शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और शहीद के तीनों बेटों ने शिरकत की। लाखों सोगवारान की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत। कल तेहरान में मरकजी ताजियती जुलूस होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। वो परचम जिसे सरबुलंद रखने के लिए शहीद खामनेई ने जद्दोजहद की, कभी सरनगू नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का एक्स पर पैगाम, कहा अजीम ईरानी कौम गम से बोझल दिलों और उम्मीद से भरपूर आज़म के साथ ये साबित कर दी गई कि वो परचम जिसे हमेशा सरबुलंद रखने के लिए शहीद रहनुमा ने जद्दोजहद की, कभी सरनगू नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को खराज अकीदत। नमाज जनाजा और अलविदाई तकरीब के मौके पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सत्तर से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने आयतुल्लाह अली खामनेई की अलविदाई तकरीबात में शिरकत की, खराज अकीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यह तारीख़ी यादगारी तकरीब दोस्त अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ये मौका ख़ित्ते के ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान इंतकाम के नारों से गूंज उठा। आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हजारों अफराद का हाथों में सुर्ख झंडे उठाकर इंतकाम लेने का आज़म। सियाह लिबास पहुंचे लाखों सोगवारों की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुतवक्के। सऊदी मीडिया अल अरेबिया टीवी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरानी मुंजमद असासों, जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफ़द का हतमी फैसला शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इसराइल पर अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त सबूताज करने का इल्ज़ाम। खबरदार किया कि इसराइली इलाकाई सलामती को खतरे में डालने से बाज रहें। इस्तांबुल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी वाहिद पायदार रास्ता है। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर साथ आगे बढ़ने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कब्रिस के मामले पर एक बार फिर तुर्की की मुकम्मल हिमायत का यादा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। तुर्क सदर की पाकिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के इक़दाम की भरपूर तारीफ। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से इंतहाई अहम करार दी। रजब तय्यब एर्दोगान का हर शोबे में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। शान मसूद कप्तानी से फारिग, बाबर आजम टेस्ट टीम के नए कप्तान मुकर्रर। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान ओवैस और इमामुल हक टीम में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद ओवैस जफर और गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा। जितनी भी मार्केटें हैं, होटल्स वगैरह है, वो सब यानी कि रूटीन के मुताबिक जो है काम जारी है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ पे एहतजाज हो, इंतशार हो या तशद्दुद हो। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। शहरियों ने कहा, हड़ताल कॉल कल अदम कमेटी के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश है।
कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले हाजिर और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई तेज। 2 रिटायर्ड सरकारी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। महकमा तालीम सेहत, PWD, जंगलात और ज़राअत के दर्जनों हाजिर सर्विस मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद करने समेत तादीबी कार्रवाई का भी आगाज किया गया। इस्लामाबाद में CDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन। 7 ढांचे मस्मार, 14 मुलजमान गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक सरकारी काम में गफलत पर मौजू संजानी के नंबरदार ओहदे से फारिग। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का मुबैना अगवा और ज़्यादती केस। मजीद 4 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने DNA सैंपल भी हासिल कर लिए। खवातीन के पुलिस अफसरान को केस की मुकम्मल पैरवी की यकीन दहानी। खातून स्टेफनी बयान में कहा कि हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमें पाकिस्तान बुलाया था। दौरे का मकसद नए इन्वेस्टर्स से मुलाकात था। हुकूमत ने पिछले हफ्ते रेट इशू किया था 241 रुपये फ़ी केजी, लेकिन यहाँ दुकानदारों के अपने रेट लगे हुए हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई 370 रुपये किलो चला रहा है, कोई 400 रुपये चला रहा है। जैकबाबाद में LPG की मुकर्ररा कीमत से जायद में फ़रोख्त। हुकूमत की जानिब से कीमत 241 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फ़रोख्त 350 से 400 में जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पर 118 रुपये 75 पैसे लेवी। हाई स्पीड डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में शामिल लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात सामने आ गई। फी लीटर पेट्रोल की बुनियादी लागत 178 रुपये 77 पैसे है। हाई स्पीड डीजल की बुनियादी लागत 198 रुपये 85 पैसे है। आटे की कीमत है पूरे ज़िले के अंदर 140 रुपये फ़रोख्त किया जाए। अगर कोई चक्की वाला 130 में दे रहा है तो बाकायदा यूनियन बनी हुई है इनकी, फ़ोन करके बताया जाता है कि 130 में क्यों दे रहे, 140 का रेट है। इनकी सबकी सेटिंग है, फूड डिपार्टमेंट वालों से सेटिंग है। जो आवाम को रिलीफ देना चाहिए वो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम भूख से मर रही है। डंडोला यार में गंदुम महंगी। आटे की कीमत में 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा। आटा फ़ी किलो 140 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का कहना है कि महंगी गंदुम खरीद कर सस्ता आटा कैसे फ़रोख्त करें। हुकूमत का आवाम का आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा। कुर्बानी, जुर्रत और लाजवाल बहादुरी की दास्तान निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 27वां यौम शहादत। सवाबी में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फुल रखे फातह खानी की। बहादुर सिपाही ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत, क़यादत और कुर्बानी की मिसाल कायम की। लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तानी कौम के लिए जुर्रत, हुब्बुल वतनी, अज़्म व इस्तकामत का सरचश्मा है। मोदी की सरपरस्ती में गैर रजिस्टर्ड तंजीम RSS की बैरूनी फंडिंग। अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने RSS को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। DY के मुताबिक गुजरात में ईसाइयों पर तशद्दुद, मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद है। भारतीय सियासी तजिया निगार राजू पारवलिकर ने कहा कि दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीमें खुफिया फंड्स रखती हैं। इसराइली कौमी सलामती के वजीर बिन गवेर ने गिरफ्तारी की डर से अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। बिन गवेर का अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुतालबा किया कि बिन गवेर के खिलाफ तहकीकात की जाए और गिरफ्तार किया जाए।
अफगान रजीम में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जमीन तंग। तालिबान रजीम के आम मुआफी के दावों का पर्दाचाक। बदखशां में साबिक सिक्योरिटी एहलकार अब्दुल जमील जोया हमले में जाँ बहक गए। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पत्तिका में साबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर कत्ल। परवान में साबिक फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को कत्ल किया गया। यूनामा के मुताबिक 3 माह में 5 साबिक एहलकार कत्ल और 20 को गिरफ्तार किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अमरीकी सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर जरदारी ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की आवाम सदर ट्रंप की जल्द से जल्द इस्लामाबाद आमद और उनकी मेज़बानी के मुंतज़िर है। सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ होगा। अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप का अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका के बानियों ने ऐसा आइन दिया जो हमें मुत्तहद रखता है। अमेरिका ने हर शोबे में गिरा कदर तरक्की की है। अमेरिका में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है।